जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैथ क्लास 8 का प्रश्नावली 6.2 को पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये सभी जो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक संख्या दिया है, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1 का फर्स्ट नंबर है 64, इसका अभाज्य गुणनखंड पे इन्हें निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इधर 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे रफ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 से भाग लगेगा। ठीक है, देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 छकी 12, फिर 2 से, 2 अठी 16, फिर 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लगेगा 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से भाग लगेगा 2 एक कम 2, यानी पूरा कट जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो 2 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह 64 लिखेंगे। ठीक है, और इसका जब गुणनखंड किए तो 2 आया है कितना, 6 बार। तो 2 को गुना में 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, घनमूल लगाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह रहेगा तो इसको रूट कहेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर 3 लगा देंगे तो इसको घनमूल बोलेंगे। ठीक है, तो इधर भी लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ लगाएंगे, क्योंकि इसका क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो जो किए इधर लिखेंगे, इस पर भी घनमूल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रूट होता है, एक घनमूल होता है। ठीक है, इस तरह लिख देते हैं सीधा, कुछ भी नहीं लिखा रहता, तो उसको समझना है रूट है। ठीक है, जिसको वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, और जब लिखा रहेगा जो, तो उसके अनुसार करना। जैसे 3 लिखा रहेगा तो इसको घनमूल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, 3 में से 1 को निकालेंगे। ठीक है, यानी 3 के समूह में से 1 को बाहर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 जो है 3 के समूह इधर हो गया, 3 के समूह इधर, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। देखिए 3 2 में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। इसमें से देखिए 3 2 में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, यानी 3 के जोड़ा में रहेगा तो 1 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पर रूट रहेगा, और जब 4 रहेगा तो 4 के जोड़ा में रहेगा तो 1 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 5 रहेगा तो 5 के जोड़ा में रहेगा तो 1 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घनमूल है, 3 के जोड़ा में से निकालना है। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो 64 का घनमूल कितना निकल गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः 64 का घनमूल, 64 का घनमूल 4 होगा। ठीक है, कितना होगा, 4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह लिख लेना है। और ये देखिए इधर जो अभाज्य गुणनखंड निकालें, ये रफ में करना है। ठीक है, फिर देखिए आगे 1 का 2 नंबर है 512। ठीक है, इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, घनमूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखेंगे और 512 को अंदर रखेंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब 512 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 512 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं रफ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें देखिए 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए 1 बाकी बच जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 11 बन जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बाकी बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो 12 बन जाएगा, तो 2 छकी 12। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 यहाँ पर बच गया, 16 बन गया, 2 अठी 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 छकी 12, 2 चौक 8। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4। अब देखिए 2 बच गया, लास्ट में फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 1 बार में। ठीक है, यानी कट जाएगा पूरा, कुछ नहीं बचेगा। तो 2 देखिए कितना बार आया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, घनमूल के अंदर 2 को गुना में 9 बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ठीक है। और इसमें देखिए 3 3 के समूह में करेंगे और एक एक को बाहर करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 के जोड़ा में ये हो गया, ठीक है। फिर 3 के जोड़ा, 3 के जोड़ा। अब एक एक में से क्या करेंगे, एक एक को बाहर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 जो है 3 के समूह में है तो 1 2 को बाहर कर देंगे। फिर ये देखिए 3 के 2 को बाहर कर देंगे। ये भी 3 के समूह में है तो 1 2 को बाहर करेंगे। अब ना करेंगे, ठीक है। देखिए बाहर कर लिए तब फिर से घनमूल का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर क्या हो जाएगा 8। लिख लेंगे अतः 512 का घनमूल 8 होगा, ठीक है। कितना होगा 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। फिर देखिए आगे 1 का 3 नंबर है 10,648, ठीक है। इसका घनमूल निकालेंगे 10,648 का। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10,648 का, 10,648। इसमें देखिए 2 से भाग लगेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छक 12, फिर 2 छकी 12, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर देखिए 2 से 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 से भी नहीं लग रहा है, ठीक है, 7 से भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 11 से भाग लेगा, ठीक है, 11 से। देखिए 11 एक कम 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना शेष बच गया 2, तो यहाँ 23 बन गया। फिर 11 दूनी 22, यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा 11 बन जाएगा, फिर 11 एक कम 11। फिर अब देखिए 11 से भाग लग रहा है, 11 एक कम 11, 1 आ जाएगा तो यहाँ 11 बन जाएगा, 11 एक कम 11, फिर 11 से भाग देंगे तो देखिए एक बार में पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 आ गया 3 दाप, 11 आ गया 3 बार। इसको घनमूल के अंदर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 11 गुना 11 गुना 11। अब देखिए ये 3 के जोड़ा में है, ठीक है, 3 3 के समूह में 1 2 को बाहर कर लेंगे, इसमें से 1 11 को बाहर कर लेंगे। तो कितना आ गया 22, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 22, ठीक है, लिख लीजिएगा। अतः 10,648 का घनमूल 22 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए 4 नंबर है 27,000। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इधर, 27,000, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से भाग लगेगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो बाकी बच गया, तो यहाँ पर आगे 10 बन गया, 2 पंचे 10, ऊपर से 2 0 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग लगेगा। देखिए 2 छक 12, 1 बाकी बच गया, यहाँ पर आ गया 15 बन गया, 2 सती 14, यहाँ 1 आ गया 10 बन गया, 2 पंचे 10, ऊपर से 0 नीचे उतर जाएगा। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पंचे 10। फिर देखिए आगे, अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पचे 15। फिर देखिए यहाँ पर फिर 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, 2 यहाँ पर गया 22, 3 से 21, 3 पचे 15, ठीक है, 7 3 10 5 15। फिर देखिए 3 से भाग लगेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10 और पचे 25। फिर 5 से भाग लगेगा, पचे 25, ठीक है। फिर 5 से भाग देंगे, देखिए पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 आ गया 3 बार, 3 भी 3 बार, 5 भी 3 बार। यहाँ पर देखिए 27,000 का घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 27,000 इस पे घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, और इसका अभाज्य गुणनखंड जब किए तो 2 आ गया 3 बार, और 3 भी आ गया 3 बार, और 5 भी आ गया 3 बार। अब इसमें क्या करेंगे, घनमूल लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 3 3 के समूह में 2, तो 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। 3 भी 3 के जोड़ा में 2 जोड़ा में है तो 1 3 बाहर निकाल लेंगे। 5 भी है 3 के जोड़ा में, 1 5 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30,
ठीक है। तो 27,000 का घनमूल कितना गया 30, लिख लेंगे यहाँ पर। अतः 27,000 का घनमूल 30 होगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। आंसर कितना हो गया 30। फिर देखिए आगे 5 नंबर है 15,625, ठीक है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 15,625 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना भाग लगेगा देख लेते हैं। 5 1 6, 6 6 12, अब 12 2 14, 14 5 19, ठीक है। तो देखिए 3 से भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो लास्ट में देखिए 5 है, तब डायरेक्ट 5 से ही भाग देते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 25 25, ठीक है। फिर 5 से भाग लगेगा। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 25 25, ठीक है। फिर देखिए 5 से भाग लगेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से भाग लगेगा। 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से 25 25, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी कुछ नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 कितना बार आ गया 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। जब 15,625 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 आ गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। देखिए इधर 3 में से 1 को बाहर कर देंगे, फिर 3 में से 1 को बाहर कर देंगे, कितना गया 25 25, ठीक है। तो 15,625 का घनमूल कितना गया 25, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, अतः 15,625 का घनमूल 25 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर देखिए 13,824, 13,824, ठीक है। इसमें 2 से भाग लगेगा। 2 छकी 12, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर 2 से 2 अठी 16, ठीक है। फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लगेगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से भाग लगेगा। 2 एकम 2, फिर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 अंक में भाग देंगे। सबसे पहले एक 0 देंगे, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब देखिए 3 से भाग लगेगा। 3 नमा 27, फिर देखिए 3 से 3 तिया 9, अब देखिए 3 से भाग देंगे तो एक बार में, ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 कितना बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 3 1 2 3 बार, 2 आया है 9 बार, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले। 2 कितना बार है 9 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर नीचे लिख लेते हैं 7 8 9, और 3 आया था 3 बार, ठीक है। इसमें घनमूल लगा लेते हैं। अब देखें यहाँ 3 3 के समूह में होगा तो उसको 1 को बाहर कर देंगे। ये देखिए 3 के समूह में से 1 2 को बाहर करेंगे, इस 3 समूह में से 1 2 को बाहर करेंगे, इस 3 के समूह में से 1 2 को बाहर करेंगे, और यहाँ पर देखिए 3 के समूह में 1 3 को बाहर कर देंगे, ठीक है, घनमूल से। अब गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो 13,824 का जो घनमूल होगा 24 होगा, आंसर हो जाएगा 24, नीचे लिख लेना है, ठीक है। अतः 13,824 का घनमूल 24 होगा। अब आगे देखिए 7 नंबर। 7 नंबर है 1,10,592, ठीक है। क्या है देखिए यहाँ पर 1,10,592, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसमें देखिए 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 छक 12, ठीक है। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 छक 12,
2 चौक 8, 2 अठी 16। फिर इसमें 2 से भाग लेगा, 2 एक कम 2, ठीक है। 2 तिया 6, यहाँ पर 1 आ गया तो 16 बन गया, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर इसमें 2 से भाग लेगा, 2 छकी 12, 2 नमा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 से भाग लेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 छकी 12, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8, एक यहाँ पर क्या 2 पंचे 10, फिर एक 2 छक 12, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 2 से भाग लेगा, 2 एक कम 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसमें आगे 2 से भाग लगेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छकी 12। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, ठीक है। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 सती 14, 2 सती 14, अब 2 नमा 18, ठीक है। 2 सती 14, एक यहाँ आ गया, 2 नमा 18। अब देखिए आगे यहाँ पर 3 से भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 एक कम 2, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी नहीं रहा जो 11 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या बचा है 16, तो इसमें 2 अंक में भाग देंगे, सबसे पहले एक 0 देंगे। अब 2 अठी 16, ठीक है। मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर सोच लिए थे कि एक बाकी है, इसलिए 2 पंचे 10 खिला दिए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग दिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अब 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 सती 14। 3 से भाग लगेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से, ठीक है, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया कितना बार, 1 2 3, 2 देखिए कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आ गया है 12 बार और 3 3 बार, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1,10,592, इसका घनमूल, ठीक है। 2 कितना बार आया था, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 कितना बार आया था, 3 बार, ठीक है। 1 2 3, घनमूल लगा देंगे, ठीक है। अब 3 3 में से 1 को बाहर निकालना है, इस 3 में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, फिर इस 3 में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर 3 में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, और इस 3 में से 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। फिर ये देखिए 3 समूह में है, ठीक है, 3, इसमें से भी एक 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। तो 1,10,592 का जो घनमूल होगा कितना होगा, 48 होगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे 8 नंबर है 46,656, ठीक है। 46,656, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक यहाँ पर आ गया 16 बन गया, 2 अठी 16। फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 आ गया 13 बन गया, 2 छक 12, फिर 1 बच गया तो यहाँ पर क्या बन गया 12, फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, ठीक है। फिर देखिए 2 से भाग लगेगा, 2 पंचे 10, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 नमा 18, 2 एक कम 2, 2 छकी 12। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 अठी 16। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 2 9 9 18, 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर देखिए 3 से भाग लगेगा, 3 अठे 24, 3 एक कम 3। फिर देखिए आगे 3 से भाग लगेगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 सते 21, यहाँ पर 2 आकर 21 बन जाएगा। फिर 3 से 3 नमा 27,
फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6। 2 देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 भी आया है 6 बार और 3 भी आया है 6 बार। ठीक है, 40,656। 2 आया है कितना, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। 3 भी आया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर देखिए जगह नहीं था, नीचे लिख लिए। देखिए यहाँ पर 3 के समूह में 2, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, इसमें से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से भी 1 3 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भी 1 3 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब बरतिया 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बरतिया 36। ठीक है, 40,656 का जो घनमूल होगा कितना होगा, 36 होगा, और ये आंसर हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 1,75,616। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 1,75,616। इसमें देखिए 2 से भाग लगेगा, 2 अठी 16। यहाँ पर देखिए 1 आ गया तो 15 बन गया, 2 से 3 14, फिर 1 आ गया। ठीक है, तो 16 बन गया, 2 अठी 16। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें 2 अंक में डायरेक्ट भाग देंगे, तो सबसे पहले एक 0 देंगे, अब 2 अठी 16, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6। यहाँ पर 1 आकर 18 बन गया, 2 नमा 18, 0 होते 0, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 नमा 18। यहाँ पर 1 आकर 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एक कम 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 19 में भाग देंगे, तो सबसे पहले एक 0 देना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट 2 अंक में भाग दे रहे हैं। 2 नमा 18, 1 आ गया यहाँ पर, 15 बन गया, 2 से 3 14, फिर 1 आ गया यहाँ पर तो 12 बन गया, 2 छकी 12। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 अठी 16, फिर 2 अठी 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 अठी 16, यहाँ पर 12 बन गया, फिर 2 छक 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 4 3 7 3 10, इसमें देखिए 3 से ही भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 5 से भी नहीं लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 7 से भाग देकर देखते हैं। ठीक है, 7 से लगता है, लग जाएगा। देखिए 7 चौक 28, 28 और 6 34 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इधर शेष बचकर, तो 63 बन जाएगा, 7 नमा 63। अब फिर इसमें 7 से भाग लेगा, 7 सते 49। ठीक है, देखिए अब कट गया, देखिए 7 से। ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। देखिए 7 कितना बार आया, 1 2 3, 2 देखिए कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 आया है 9 बार और 7 3 बार। यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं 7 को 3 बार, 1 2 3, इसमें घनमूल लगा देंगे। अब देखिए 3 3 के समूह से निकालते जाना है। 1 2 को बाहर निकालेंगे, फिर 1 2 को बाहर निकालेंगे, 1 2 को बाहर और 1 7 को बाहर, गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सती 56। ठीक है, तो 1,75,616 का जो घनमूल होगा 56 होगा और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे 10 नंबर है 91,125। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 91,125। यहाँ पर देखिए कितना भाग लेगा देख लेते हैं। ठीक है, 9 1 10, 10 1 11, 11 11 2 13, 5 18, 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9। यहाँ पर देखिए 11 है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें देखिए 2 अंक में भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक 0 देंगे। अब देखिए 3 तिया 9। ठीक है, 2 बच गया बाकी, तो यहाँ पर 22 बन गया, 3 से 21, 3 5 15,
ठीक है। अब देखिए फिर इसमें देखिए कितना से भाग लगेगा, 3 से। 3 एक कम 3, 0 है तो 0, फिर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर एक आकर 15 बन गया, 3 पचे 15, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, ठीक है, 1 बचकर 11 बन गया, 3 तिया 9, यहाँ पर 2 आकर 22 बन गया, 3 से 21, 3 पचे 15, फिर देखिए यहाँ पर अब कितना से भाग लगेगा, 3 3 6, 6 5 11 7 18, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कितना से भाग लगेगा, 3 से, 3 तिया 9, फिर देखिए यहाँ पर 3 से 21, 3 पचे 15, फिर देखिए यहाँ पर 3 से भाग लगेगा, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, पचे 25, फिर 5 से भाग लगेगा, पचे 25, 5 से भाग देंगे तो ये पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 3 बार आ गया, और 3 देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, ठीक है। तो 3 आ गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6, अब 5 आया था कितना बार, 3 बार, ठीक है। अब घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। 1 3 को बाहर कर लेंगे, इसमें से भी 1 3 को बाहर, और इसमें से 1 5 को बाहर, कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 पचे 45, ठीक है। 91,125 का जो घनमूल होगा 45 होगा, और इसका आंसर 45 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए सत्य है या असत्य, मतलब सही है या गलत बताना है, नीचे कथन दिया गया है। 2 का फर्स्ट नंबर है, बोला किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं विषम संख्या और सम संख्या कहते किसको हैं। देखिए यहाँ पर विषम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, इस सब में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर 5 में 2 से भाग देंगे, देखिए 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा 1 शेष बच गया, ठीक है, 1 शेष बच गया, तो ये विषम संख्या है, ठीक है, इसमें पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। और सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह चलते रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर, जैसे अगर 6 में भाग देंगे 2 से, 2 तिया 6 पूरा पूरी कट गया, ठीक है। 2 से पूरा पूरी जिसमें भाग लग जाएगा उसको सम संख्या, जिसमें नहीं लगेगा उसे विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो घन मतलब क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत बोल रहा है, ठीक है। नियम क्या होता है, विषम संख्या का घन विषम ही होता है और सम संख्या का घन सम ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं। देखिए 3 एक विषम संख्या है, 3 एक क्या है, विषम संख्या है, इसका घन करेंगे, घन मतलब क्यूब करेंगे, तो 3 पे पावर 3 है, तो कहने का मतलब 3 जो होगा कितना बार होगा, 3 बार गुना में, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो देखिए यहाँ पर जब विषम संख्या का घन किए तो क्या सम आया, नहीं, विषम ही आया, ठीक है। विषम संख्या का घन विषम ही आया, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विषम संख्या का घन सम होता है, गलत बोल रहा है, ठीक है, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, जैसे कि ये 5 एक विषम संख्या है, जब इसका घन करेंगे, ठीक है, देखिए 5 पे पावर 3 है, तो 5 गुना में कितना बार होगा, 3 दफ, देखिए 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125। तो देखिए यहाँ पर 125 एक विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो देखिए विषम संख्या का जब घन कर रहे हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो सत्य लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 नंबर, फिर देखिए 2 का 2 नंबर है, बोला एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, हाँ, ठीक है, ये सही बोल रहा है, ठीक है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पूर्ण घन होगा तो वो हमेशा 3 के गुणज में शून्य पर समाप्त होगा। जैसे देखिए अंत में 3 जीरो रहेगा, या तो 6 जीरो रहेगा, ठीक है, इसी तरह 9 जीरो रहेगा, 12 जीरो रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है, सही बोल रहा है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी सत्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए समझा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 10 गुना में 3 बार होगा, ठीक है। देखिए 1 गुना 1 गुना 1 1, और जीरो देखिए 3 जीरो लगा देंगे। जब देखिए 10 का क्यूब किए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जीरो पर समाप्त होता है, 3 जीरो पर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए बोला है कि 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 3 0 पर समाप्त होता है, 3 के गुणज में होता है, सत्य हो जाएगा। फिर देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या का वर्ग, जैसे देखिए यहाँ पर 15 का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग किसको बोलते हैं, स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर को। तो 15 का वर्ग यानी 15 गुना 15, तो 15 का वर्ग क्या हो जाएगा 225। तो देखिए 25 पर समाप्त हुआ, ठीक है। क्या बोला, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो देखिए यहाँ पर 5 पर समाप्त हुआ, ठीक है। कोई भी संख्या का जब वर्ग किए तो 5 पर समाप्त हुआ, यहाँ तक ठीक है। तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। किसका घन, अगर 15 का वर्ग किए 5 पर समाप्त हुआ तो फिर 15 का घन करेंगे तो 25 पर समाप्त होगा। तो कर देख लेते हैं, ठीक है। 15 का घन यानी 15 क्यू, तो 15 गुना में कितना बार होगा, 3 बार, ठीक है। तो देखिए 15 गुना 15 225, और 225 गुना 15, ठीक है। तो 15 पचे 75 के 5 बाकी 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 बाकी 3, 15 दूनी 30 3 33, तो देखिए 3375 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए जब हम 15 का वर्ग किए तो 5 पर समाप्त हुआ, यहाँ तक ठीक था, ठीक है। फिर बोला जब फिर उसी का घनमूल करेंगे तो 25 पर समाप्त होगा, तो नहीं, देखिए 75 पर समाप्त हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जैसे 5 लेते हैं, ठीक है। 5 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 25, तो देखिए 5 पर समाप्त हुआ, यहाँ तक ठीक है। अब फिर 5 का क्या करते हैं, घनमूल करते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, तो देखिए 5 गुना 5 25, अब 25 गुना 5 कितना हो गया 125, तो ये देखिए 25 पर समाप्त हुआ, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ठीक है। दोनों अगर सभी के लिए नियम लागू होगा तब सत्य होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसके लिए नियम लागू नहीं हुआ तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आगे 4 नंबर क्या बोल रहा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, क्या बोला, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो पहले 2 का ही निकाल लेते हैं क्यूब, कितना होता है 8, देखिए ये 8 पर समाप्त हुआ। फिर अगर 12 का क्यूब निकालते हैं, देखिए 12 का क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 का हो जाता है लगभग 1728, ठीक है, 1728 हो जाता है, ये भी 8 पर समाप्त हो गया, ठीक है। अगर देखिए 3 का क्यूब लेंगे तो 3 का 27 होता है, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो है, देखिए तो 2 भी है 12 भी है 8 पर समाप्त हुआ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो सत्य। आगे देखिए 5 नंबर बोला, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, यानी 2 अंकों वाली संख्या का घन करेंगे तो 3 अंक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, तो 10 का ही पहले घनमूल कर देख लेते हैं, घन कर देख लेते हैं। तो 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000, तो देखिए 3 अंक आ गया, नहीं 4 अंक आया, ठीक है, 4 अंक आ गया। तो यहाँ पर देखिए पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तो 2 अंक का बड़ी संख्या अगर 99 लेंगे तो इसका करेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 अंकों का अगर घन करेंगे तो देखिए कम से कम संख्या 4 आएगा और 4 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सत्य। 5 नंबर क्या बोल रहा है, वो सत्य, ठीक है। रीजन उसका बता दिए, जब कर देखे तो क्या आया कि 3 अंक से ज़्यादा संख्या आ गया। फिर देखिए 6 नंबर बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी देखिए चेक कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक के सबसे छोटी संख्या का घन कर लिए थे तो 4 अंक आया था, और 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, ठीक है। तो 2 अंक वाला ही बोला, अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। तो इसका क्यूब करके देखते हैं 99 का, ठीक है। तो इसका क्यूब आता है, देखिए यहाँ पर कर रखें पहले से, ठीक है, 9,70,299, ठीक है। तो देखिए कितना अंक आया है, 1 2 3 4 5 6, और सबसे छोटी में कितना आया था 4, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या में कम से कम कितना आ सकता है 4, और ज़्यादा से ज़्यादा 6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 4 से 6 के बीच में रहेगा जब 2 अंकों वाली संख्या का घन करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं होगा, ठीक है। 4 6 के ही बीच में 7 कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अब 8 नंबर देख लीजिए, ठीक है, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है,
बोला एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली संख्या का घन करना है तो एक अंक वाली जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, इन सब का घन करेंगे तो एक अंक वाली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, 3 का करेंगे तो 27 होगा, ठीक है। तो देखिए जब 1 का किए तो 1 अंक आ गया, 2 का किए तो 1 अंक आ गया, 3 का किए तो 27 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, ठीक है। ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता है, बोला हो सकती है, तो हो सकता है, ठीक है। देखिए हो सकता है 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि बोला है एक अंक वाली जब संख्या घन करेंगे तो एक अंक संख्या आ सकता है, तो आ जाएगा, ये सत्य होगा, आंसर हो जाएगा।